प्रयागराज के संगम तट पर रची गई थी ऐसी संगीन साजिश। योगी का प्रशासन मुस्तैद न होता तो मचने वाली थी चीत्कार। समय रहते योगी प्रशासन ने दिखाई समझदारी, टल गया मौत का तांडव। चंद मिनटों में लग गया हाहाकार पर विराम। पब्लिक बोली, योगी ना होते तो क्या होता। महाकुंभ के संगम तट पर रात के अंधेरे में ऐसी साजिश रची गई थी जहां प्रशासन की मुस्तैदी को चकमा देकर महाकुंभ के दिव्य दामन को दागदार करने की प्लानिंग की गई थी। गनीमत रही कि योगी प्रशासन ने वक्त रहते इस भयावह मंजर पर कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में बेधड़क भागती श्रद्धालुओं की भीड़ इस संगीन साजिश को समझ गई। घाट पर तैनात सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी समझदारी दिखाते हुए इस भगदड़ को कंट्रोल कर लिया, वरना संगम के घाट पर मौत का ऐसा मंजर होता जो इतिहास में हुए हादसों की पुनरावृत्ति होती। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से इस घटना में संवेदनशीलता दिखाई गई, करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ की स्थिति पर जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उसे देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र से बाहर आए श्रद्धालुओं ने कहा, योगी ना होते तो क्या होता। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कई महीने पहले ही तैयारियां की जाने लगी थीं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही सरकार की तरफ से यह माना जा रहा था कि महाकुंभ में देश दुनिया के कोने कोने से करीब 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी के मुताबिक मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई थीं। लेकिन मौनी अमावस्या से पहले आधी रात के बाद संगम के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो किसी साजिश के तहत भीड़ में अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद घाट पर भगदड़ शुरू हो गई। अफवाह सुनकर लोग घाट से इधर उधर भागने लगे। इसी भगदड़ में कई लोगों के दब जाने की खबरें आई। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। महाकुंभ के संगम क्षेत्र से जैसे ही इस भयावहता की खबर आई, लखनऊ में बैठे सीएम योगी से लेकर दिल्ली में बैठे पीएम मोदी ने तुरंत इस घटना को लेकर संज्ञान लिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फोन बजते रहे। खुद पीएम मोदी ने सीएम योगी के पास 4 बार फोन किया। यही नहीं, पीएम मोदी लगातार सीएम योगी से संपर्क साधते रहे और महाकुंभ की स्थिति को लेकर पल पल का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। पीएम मोदी ने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। वहीं सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की कि भारी भीड़ के चलते संगम नोज पर स्नान करने न जाएं। वहीं भगदड़ को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों में न आकर संयम से काम लेते हुए स्नान करें। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। संगम नोज पर भगदड़ के दौरान गनीमत रही कि प्रशासन पहले से ही ऐसी आशंकाओं के लिए सजग खड़ा था। इसीलिए जैसे ही भगदड़ शुरू हुई, वक्त रहते सब कुछ मैनेज कर लिया गया, वरना महाकुंभ के दामन पर दर्ज स्याह इतिहास एक बार फिर से जख्मों को ताजा कर जाता।
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब संगम तट पर महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई है। लेकिन जिस तरह से योगी प्रशासन ने ऐसी परिस्थितियों पर काबू पाया वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि मौत के आंकड़ों की बात करें तो इससे पहले महाकुंभ में हुई घटनाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मारे गए थे। एक आंकड़े के मुताबिक 1954 में प्रयागराज कुंभ में 800 मौतें हुई थीं। 1992 में उज्जैन कुंभ में 50 मौतें, 2003 में नासिक कुंभ में 39 मौतें, 2010 में हरिद्वार कुंभ में 7 मौतें, 2013 प्रयागराज कुंभ में 36 मौतें हुई थी। ये आंकड़े 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़े महाकुंभ के नहीं है, जहां 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की खबर है। ये आंकड़े इससे भी कम संख्या में किए गए मैनेजमेंट के हैं, लेकिन प्रयागराज में बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद थे। अगर समय रहते प्रशासनिक अमला हरकत में न आया होता तो ये तस्वीरें और भी भयावह हो सकती थीं। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद संगम की भगदड़ को सामान्य कर फिर से स्नान सुचारू रूप से शुरू किया गया और संगम में आस्था की डुबकी लगाकर लौटे श्रद्धालुओं ने यही कहा, योगी ना होते तो क्या होता। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।